तन्हाई एक दो धारी तलवार है। ये कभी इंसान को अपने रब के करीब कर देती है और कभी नफ्स के अंधेरों में धकेल देती है। हम मजमू में तो पारसा बनकर जीते हैं, लेकिन हमारी असल हकीकत वो है जो बंद कमरे की खामोशी और मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में नजर आता है। तन्हाई के गुनाह वो दीमक हैं जो इंसान की साल हा साल की इबादतों को चाट जाते हैं। जब इंसान चार दीवारी के पीछे खुद को आजाद समझकर अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है तो वो दरअसल अपने ही सुकून का सौदा कर रहा होता है। आंख जो महफिल में हया के बोझ से झुकी रहती है, वही आंख तन्हाई में जब बेहया मनाजिर की असीर बनती है तो दिल की बस्ती वैरान होना शुरू हो जाती है। हम कमरा तो बंद कर सकते हैं, लाइट भी ऑफ कर सकते हैं, हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं, मगर उस बसीर जात से कैसे छुपेंगे जो शहरक से भी ज्यादा करीब है। फरिश्ते कलम थामे हैरान होंगे कि ये वही शख्स है जो लोगों के सामने थोड़ी देर पहले सजदे में झुका हुआ था। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, मगर अल्लाह ताला उन्हें हवा में उड़ते हुए जर्रात बना देगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारे ही कौम में से होंगे और तुम्हारी तरह रातों को इबादत भी करते होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में अल्लाह की हुदूद के सामने आते हैं तो उन्हें पामाल कर बैठते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम सब ने पढ़ा। वो तन्हा थे, एक खूबसूरत औरत उन्हें दावत दे रही थी, उनके पास ताकत थी, लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ही लफ्ज कहा कि माज़ अल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मैं। जानते हो कि तन्हाई के गुनाह क्या है? तुम्हारा इंटरनेट पर फोश तस्वीर या वीडियो देखना, बदनजरी करना, सोशल मीडिया पर नामहरमों की तस्वीरों पर वक्त जाय करना, ना महरमों से ना मुनासिब गुफ्तगू करना, चैटिंग और कॉल के जरिए हुदूद को पामाल करना, ये तुम्हारे तन्हाई के गुनाह हैं जो तुम्हारी साल हा साल की इबादत को मलिया मेट कर देते हैं। तुम तवज्जो नहीं करते, ये गुनाह तुम्हारी दुनिया की जिंदगी पर भी असर अंदाज होते हैं। हम कहते रहते हैं कि हमारा रिस्क क्यों कम होता जा रहा है, पैसा आता है और पता नहीं लगता कि कैसे लग जाता है, कोई बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर में सुकून क्यों नहीं है, इबादतों में दिल क्यों नहीं लगता। तन्हाई के गुनाह इंसान को डिप्रेशन और रूहानी बेचैनी और मुस्तकिल बेसुकूनी में मुब्तला कर देते हैं। देखो कि नेक हम में से कोई भी नहीं है, बस अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, मगर जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो वो सबके सामने जरूर आता है। और अगर हम गौर करें कि दुनिया में अगर कोई गुनाह हमें करते हुए देख ले, यानी ऐसी फौज चीज देखते हुए, नामहरम से मिलते हुए, बात करते हुए, तो हमारा दिल करेगा कि जमीन फटे और हम उसमें गर्क हो जाएं। और तुम्हें मालूम है ना, क़यामत के दिन हर जी नफ्स वहाँ मौजूद होगा, और जब हम इनकार करेंगे कि नहीं हमने तो नहीं किया, तो हमारी जिंदगी की पूरी फिल्म सबके सामने चला दी जाएगी और फिर हमारे जिस्म के तमाम आज़ा हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमारी आंखें, नाक, कान और पाँव सब गवाही देने लगेंगे। याद रखो कि अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जिस उंगली से गुनाह की तरफ क्लिक करते हो उसी से जिक्र इलाही की तस्बीह कर लो। तन्हाई के गुनाहों का इलाज तन्हाई के आंसू में छुपा हुआ है। तन्हाई में रब को याद किया करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को शीशों की तरह साफ कर देगा।